कारखाने का प्रशासन, आइए कारखाने के प्रशासन के बारे में बात करते हैं। तो कारखाने का जो प्रशासन था वो किस तरीके का होता था, देखिए आइए चर्चा कर लेते हैं इस पे। पहला था इसका अधिकारी मीर ए सामान, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था कारखाने का, जिसको सीईओ कहते थे। ये सीईओ के जैसा है इसका कार्य जो था, ये सीईओ हुआ करता था मीर ए सामान। तो मीर ए सामान का काम ये था कि ये एक उच्च पद का अधिकारी होता था, मतलब एक उच्च ओहदे का, बड़े ओहदे का एक अधिकारी होता था। विभाग का जो भी मुख्य, इसको मुख्य कार्यकारी यानी जो फैक्ट्री होती थी, जो कारखाना होते थे, उसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये होता था सीईओ। ये मेरे सामान, ये कारखाने का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। या अन्य अधिकारियों की जो नियुक्ति होती थी, जैसे इनके नीचे जो अधिकारी हैं, दीवाने बयूतात हैं, मुशरिफ है, मुस्तौफी हैं, दरोगा है, इन सब की नियुक्ति या बर्खास्तगी, इन सब की नियुक्ति या बर्खास्तगी की पहल भी यही करता था मीर सामान। ये मीर सामान जो था ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था, और ये बाकी अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी बर्खास्तगी की पहल बादशाह से यही करता था, और तब जाकर के बादशाह जो है इनकी नियुक्ति या बर्खास्तगी का आदेश फरमान जारी करता था। यह विभागों के सभी मामलों को देखता था। ये इतना बड़ा अधिकारी होता था कि जो भी कारखाने के अंदर विभाग बटे होते थे, उन सब का अधिकारी, या कहिए उन सब के मामले जो थे वो इसकी देख रेख में होते थे, मेरे सामान की देख में। ये सबसे बड़ा अधिकारी इसको कहिए, चूंकि ये सीईओ होता था तो ये बड़ा तो हो ही जाएगा। अगला होता था देखिए दीवान। तो दीवान ये बयूतात, दीवान ये बयूतात, ये दीवान बयूतात क्या था, देखिए ये भी एक उच्च पद का अधिकारी होता था, लेकिन ये मीरे सामान से थोड़ा सा नीचे होता था। मीरे सामान ऊपर होता था, उच्च अधिकारी होता था, उससे थोड़ा सा नीचे ये क्या नाम, दीवाने बयूतात, सॉरी, दीवाने बयूतात हुआ करता था। ये होता था वित्तीय अधिकारी, ये फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, इसको कहते थे वित्तीय अधिकारी। ये जो फैक्ट्री का वित्त प्रबंधन था, वित्त की व्यवस्था थी, यानी वित्तीय दायित्व था, जो विभागों का, जो भी कारखाने में अलग अलग विभाग बने होते थे, उन विभागों का जितने भी अधिकारी, उनके वित्तीय या उनकी जो कारखाने में वित्त का जो मामला होता था, उससे उसका दायित्व जो था ये संभालता था दीवाने बयूतात। तो उसको वित्त अधिकारी भी कहते थे, यानी फाइनेंशियल ऑफिसर ये हुआ करता था। तीसरा पद था मुशरिफ का। इसको मुशरिफ ये कुलोजुज, यानी मुशरिफ ये कुलोजुज भी कहते थे, क्योंकि ये जितने भी विभाग होते थे उसमें क्या नाम, एक फैक्ट्री में, एक कारखाना में, बयूतात में, उन सब विभागों के जितने भी मामले होते थे उनमें ये लेखा अधिकारी का काम करता था। एक विभाग का लेखापाल होता था, अकाउंटेंट होता था। ये क्या होता था, फैक्ट्री में यानी कारखाने में विभाग का लेखापाल होता था, जिसका एक लेखापाल, मतलब इसका ही एक लेखापाल जो था मुशरिफ हर विभाग में रहता था। ये मतलब इसका पद जो था बड़ा था। मुशरिफ ए कुलोजुज नाम इसका नाम था, एक था, और हर विभाग में, कारखाने के अंदर जो विभाग होते थे उन सब विभागों में इसका एक लेखपाल, यानी एक इसका जो अकाउंटेंट होता था, मुशरिफ होता था, वो सारे विभागों में एक एक नियुक्त किया जाता था, जो विभाग की प्रत्येक शाखा में होता था। यानी विभाग की जो शाखाएं होती थी उनमें भी ये होता था। देखिए मुशरिम क्या करता था, ये मुशरिफ करता क्या था, मुशरिफ जो था प्रतिदिन का हिसाब रखता था। इसका काम था प्रतिदिन का हिसाब रखना, और प्रतिदिन अग्रिम दिए जाने वाले, यानी जो एडवांस धन उपलब्ध कराता था, ये कच्चा माल उपलब्ध कराता था एडवांस में काम करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको कुछ वस्तु के रूप में निर्मित करने के लिए, जो कर्मकारों को या कारीगरों को जो धन उपलब्ध कराता था, और उनका जो कच्चा माल होता था, वो कच्चा माल जो उपलब्ध कराता था, वो उन सब को, जो इनका सबका हिसाब ये रखता था प्रतिदिन के हिसाब से, और दिए गए कार्य की प्रविष्टि भी करता था कि आज क्या काम हुआ, कितना कार्य हुआ, कितना व्यय हुआ, धन कितना व्यय हुआ, और कितनी वस्तुएं बनाई गई, उन सब की प्रविष्टि ये रखता था, इसके पास होती थी। मुस्तौफी को ये सौंप देता था। मुस्तौफी
अगला है मुस्तौफी। तो देखो मुस्तौफी क्या है, लेखा परीक्षक है, ये ऑडिट ऑफिसर होता था। मुस्तौफी क्या होता था, ये लेखा परीक्षक होता था। देखिए इसका काम क्या था, ये कारखानों के लेखा परीक्षण का कार्य करता था। कारखानों में इसका काम था लेखा परीक्षण करना। यह आय व्यय, जो व्यय होते थे, जो व्यय का मिलान और यंत्रों का मिलान, यानी जो यंत्र बनाए गए हैं, जो व्यय हुआ है, व्यय और यंत्रों का मिलान का व सामान का मिलान करता था। जो भी यंत्र होते थे उनका टूट फूट होती थी और जो खरीदारी होती थी वे होता था, तो उनका और उन जो सामान होते थे उनसे इसका मिलान ये करता था और एक एक वक्तव्य तैयार करता था, एक लेख तैयार करता था, उस पर अपने हस्ताक्षर भी करता था, उस पर अपने हस्ताक्षर करता था। और मतलब ये पूरा एक लेख तैयार करता था, वक्तव्य तैयार करता था कि कितना व्यय हुआ, यंत्रों का मिलान सही था, ये सामान का मिलान सही था, कितना इसमें ये मिलान करने के बाद एक लेख तैयार करता था, वक्तव्य, और उस पर ये अपनी मोहर लगाता था। और मोहर लगाने के बाद ये क्या करता था, हस्ताक्षर कर उस विभाग के दीवान जो हुआ करता था, उस विभाग का जो दीवान होता था उसके समक्ष प्रस्तुत करता था। दीवान के समक्ष ये उसको प्रस्तुत करता था, अपने वक्तव्य को जो इसने तैयार किया होता था, और अंत में उस पर मेरे सामान की मोहर भी लगवाता था। लास्ट में जब ये फाइनल होता था पूरा काम कि इतना सामान, इतना मिलान किया गया, इतना खरीदा गया, इतना व्यय हुआ, उसके बाद एक जो लेख तैयार करता था और उस लेख में अपने हस्ताक्षर करता था, फिर दीवान के कराता था, दीवान को दे देता था, दीवान को ये दे देता था, दीवान उसको लेकर के मेरे सामान की मोहर लगवाता था। दरोगा, अगला काम है दरोगा का। देखिए दरोगा क्या है, कारीगरों को काम, कच्चा माल उपलब्ध कराना। दरोगा का काम क्या था, फैक्ट्री में यानी कारखाने में, बहुतायत में एक दरोगा का काम महत्वपूर्ण कार्य था इनका। देखिए कारखाने की प्रत्येक शाखा में ये हुआ करते थे, मतलब जो कारखाने की शाखाएं होती थी, प्रत्येक शाखा में एक दरोगा होता था जिसकी अपनी शाखा के कारीगरों से सीधा संबंध था। मतलब जिसका दरोगा होता था ये अपने कारीगरों को बखूबी पहचानता था और उनसे संपर्क साधे रखता था, सीधा संबंध था, वो उनसे मिल सकते थे। कारीगर सीधे पहले अपनी बात को दरोगा के पास ले जाते थे। तो दरोगा जो है, दरोगा सीधा संपर्क में रहता था कारीगरों या कर्मकारों के। यही कारीगरों को, ये जो दरोगा होता था ना, ये दरोगा क्या करता है, ये कारीगरों को प्रतिदिन उनके काम बांटता था कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, सबके काम बांटता था प्रतिदिन, और उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराता था। उस कार्य के लिए कच्चा माल की उपलब्धता भी दरोगा कराता था। अगला है दरोगा एक कचहरी। देखिए दरोगा एक कचहरी, ये छठवां। तो दरोगा एक कचहरी जो था वो भी एक इस तरीके का था कि यह जो कार्यालय हुआ करता था, मतलब जो भी जितने अधिकारी काम करते थे, कर्मचारी काम करते थे, उनका जो एक कार्यालय होता था, उस कार्यालय की जो व्यवस्था की देखरेख थी, यानी कार्यालय का काम जो था उसकी देखरेख थी, वो दरोगा एक कचहरी करता था। इसका काम क्या था, ये कागजात जो होते थे, रजिस्टर जो होते थे, जो अधिकारियों के पास, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास ये पहुंचाता था। इसका काम पहुँचें, ये रजिस्टर आसानी से पहुंच सकें, दूसरे अधिकारी के मिल सकें, कागजात जो चाहिए उसको मिल सकें, इस बात की ये देख रेख करता था। ये जो रजिस्टर तैयार होते थे, कागजात तैयार होते थे, वो अधिकारियों के पास पहुँचें और अधिकारी तथा कर्मचारी के बीच कोई अनुचित व्यवहार भी ना हो, आपत्तिजनक कोई व्यवहार ना हो, इस बात की भी ये देखरेख करता था। तथा संबंधित जो अधिकारी होता था उसकी मोहर के साथ अपनी मोहर लगाकर ये गेट पर ताला भी लगाता था। मतलब जब ये कारखाना बंद होता था, तो शाम को जब बंद होता था तो ये अपनी मोहर इस पे लगाता था। अगला है देखिए नज़ीरा। तो नज़ीरा क्या है, कार्य की कुशलता और सही ढंग से हो, इसका पुनरीक्षण ही करता था। मतलब इसका कार्य होता था कि कारखानों में काम जो है कुशलता पूर्वक होता रहे, सही ढंग से होता रहे, इस बात की ये परीक्षा करता था, ये पुनरीक्षण करता था इस बात का, इसका काम यही था। तो ये थे अधिकारी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी
कारखाना के। इसमें सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो मीरे सामान होता था, चूँकि ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। सीईओ होता था। दूसरा है दीवाने बयूतात, ये वित्तीय अधिकारी जो फाइनेंशियल ऑफिसर है। तीसरा होता था मुशरिफ, विभाग का लेखापाल, अकाउंटेंट। और चौथा होता था मुस्तौफी, लेखा परीक्षक, ऑडिट ऑफिसर। पांचवा होता था दरोगा, जो कामगारों को काम, कच्चा माल उपलब्ध कराता था, काम बांटता था और कच्चा माल उपलब्ध कराता था। ये दरोगा का काम होता था। दरोगा एक कचहरी जो था, कागजात एवं रजिस्टर अधिकारी होता था, जो आपस में अधिकारियों के बीच में हस्तांतरित होते रहें। और रजिस्टर जो हैं वो कागजात हैं, ये अधिकारियों के बीच पहुँचें आसानी से, अविलंब कोई उनको दिक्कत ना हो, ये इस बात को ये देखता था। और इसका एक कार्यालय में ही इसका कार्य होता था। अगला है नजीरा। तो नजीरा जो था कार्य की कुशलता और सही ढंग से हो, इसका पुनरीक्षण ये करता था। तो ये हुए प्रशासनिक अधिकारी।